ओम शांति। आज हम सुनेंगे 11 फरवरी 2022 की मुरली का सार और जानेंगे कि आज बाबा ने हम बच्चों से क्या कहा। गुड मॉर्निंग। लेट अस लिसन टू द समरी ऑफ 11th February 2022 मुरली and we will get to know about what Baba is telling us. While you listen to the summary, please sit upright and in meditative state. Om Shanti. Sweet children, in order to become free from the illness of Maya, continue to eat an apple of knowledge and yoga every day. मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। प्रश्न: कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंतमति सोगति, जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। Today's question: What effort must you make in order to go into the karmatit stage? Answer: Practice not keeping anyone except the Father in your intellects. Your final thoughts will lead you to your destination. When your stage becomes such that your intellects don't remember anyone else, you will remain constantly cheerful and also reach your karmatit stage. Your efforts lie in becoming soul conscious. You souls should see souls and talk to souls, and you will then always be happy and your stage will become unshakable. धारणा के लिए मुख्य सार: सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। एसेंस फॉर धारणा: इन ऑर्डर टू स्टे कॉन्स्टेंटली चीयरफुल, become soul conscious. We souls are brothers. Make this vision firm. रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। Become spiritual social workers and give souls an injection of knowledge. Serve everyone spiritually. आज का वरदान: संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। टुडेज ब्लेसिंग: मे यू बी एन इजी एफर्ट मेकर who gives and receive blessings on the basis of contentment. May you be an easy effort maker who gives and receive blessings on the basis of contentment. Those who stay content and make everyone content receive everyone's blessings. When there is contentment, there are blessings. If you find it hard work to imbibe all the virtues or have control over all the powers, then leave it. Simply give blessings and receive blessings from Amrit Vela till night time, and everything will be included in this. Even if someone causes you sorrow, just give them blessings and you will become an easy effort maker. आज का स्लोगन: जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है। टुडे स्लोगन: एवरीवन ऑटोमेटिकली सरेंडर्स देयर कोऑपरेशन टू दोज हु आर सरेंडर्ड। एवरीवन ऑटोमेटिकली सरेंडर्स देयर कोऑपरेशन
to those who are surrendered. So this was the summary of 11th February 2022 Murli. Thank you for being in love with Baba during the essence. Have a good day. तो ये था 11 फरवरी 2022 की मुरली का सार। अब हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा का पद पाते हैं, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस जन्म अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं। अच्छा, ओम शांति। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद।